क्या जेल बीजेपी की है? शादी करा बैंड बाजा जनता क्यों दे? क्या जेल बीजेपी की है? क्या कोर्ट बीजेपी का है? किसकी सरकार है जनता की? किसकी यहाँ सेंटर में किसकी सरकार है बताइए? अभी यही लोग हैं सर, कर्नाटक में जीत जाए सर अगर कांग्रेस, डेमोक्रेसी सर अच्छे है, खतरे में नहीं है सर। लेकिन सर हरियाणा में जीत जाए सर तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में आ जाता है सर। बहुत सारे काम जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। सिर्फ होम मिनिस्ट्री जो है सर यहाँ के पुलिस प्रशासन को सर अपने कंट्रोल में रखती है सर। बाकी जल मंत्री आपका सर यहाँ पे शिक्षा मंत्री है, आपका यहाँ पे मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, लेकिन ये कह दिया गया ना कि अगर ये आदमी बाहर रहेगा तो पावरफुल आदमी है, ये आदमी बाहर जाके इस चीज़ को कुछ प्रॉब्लम कर सकता है तो इसको अंदर ही रखो। किसी भी मतलब कुछ भी है, बस मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। तानाशाही का मतलब जानते हो सर? आप अगर बोल रहे हो ना बीजेपी के अगेंस्ट, आएंगे सेल वाले उठा के ले जाएंगे, ऐसा होता तानाशाही ऐसा सर। होता है भाई। इनके मुख्यमंत्री वो है जो कसम खाते हैं, मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। दिल्ली में अब नई सरकार का गठन करना है और वो चुनाव के साथ हम युवा करेंगे। जिनको भी केजरीवाल साहब को लाना है बिल्कुल लाए, छुड़ा देंगे। मुद्दा क्या है? क्यों अग्रेशन में इतना? ये मुद्दा बेसिकली वो उसके बारे में है कि उसको केजरीवाल को बीजेपी कौन जीतेगा दिल्ली के अंदर। तो एक बंदा कह रहा था कि बीजेपी के अंदर वो जीतेगा, बीजेपी जीत जाएगी। हमने बोला आम आदमी पार्टी को हरा के दिखा दो तुम। 3 बार तो पहले हार चुके, पहले 2014 में आए। अभी से कॉन्फिडेंस है कि आम आदमी पार्टी हारेगी नहीं? मेरे कॉन्फिडेंस को छोड़ो, जनता समझदार है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, हरा के दिखा दो ना भाई। मैं पढ़ा लिखा होता तो 100 करोड़ की चोरी करता, 100 करोड़ की चोरी करता वो। अडानी ने कितने करी? अडानी करी कितने? ये देखो अडानी लग गई, मिर्च लग गई अडानी के नाम पे, अंबानी के नाम पे, धमानी के नाम पे आग लग जाती है। आराम से बात करो। 100 करोड़ अडानी कितने लाख करोड़ का गड़बड़ कर रखा है आपको पता है पूरे देश के अंदर? उसका नाम लेते ही उछल जाते हैं। ये 100 करोड़ की बात करते हैं, सबूत का आप तो आरटीआई तक का दबाव नहीं देते। जो पीएम केयर्स फंड है उसमें कितना नोट इकट्ठा हुआ जनता का भी जवाब दिया उन्होंने। कहते आरटीआई के दायरे में नहीं आता, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष है, कह रहे दायरे में नहीं आता, खा जाओ। लेकिन जैसे ये सवाल खड़े करते कि केजरीवाल जी ने लूटा, अब अडानी का एग्जांपल ना देके इतने दिन तक जेल में रखे ना, फैक्ट पर आप उनको जवाब दीजिए। इतने दिन तक अडानी अंबानी का कोई फिर इतने दिन तक जब जेल में क्यों ना करे, आप किसी पे इल्जाम लगाओगे, हम नहीं इल्जाम लगाएंगे कि वो बीजेपी घपला करे तो सही है, जय श्री राम। अगर वो तो उसने करा ही नहीं। केजरीवाल की पार्टी के कितने लोग अंदर करे इन्होंने, किसी को रोक पाए? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट में दे दो भैया। आप 2.5 साल तक जेल में रख रखे बिगर सबूत के, कैसे करोगे? देश ऐसे चलेगा? अच्छा एक बात तो बताइए, क्या इस देश में पॉसिबल है कि बिना सबूतों के किसी को 2.5 साल जेल में, इवन 2.5 मिनट भी जेल में बंद कर दिया जा सकता है? पूछो ना कि भैया 2.5 साल तक, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना कि आपके पास जवाब नहीं है, क्यों जबरदस्ती अंदर कर रखे उसको? सबूत है तो दो, वरना छोड़ते हैं इसको। छोड़ दिया उन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी सर जेल बीजेपी, अरे बीजेपी पत्रकार नहीं पूछेगा, जेल बीजेपी नहीं चला रही है जनाब। अरे तो क्वेश्चन आप सरकार से पूछोगे, जनता से पूछो। कैसे बीजेपी ने साबित नहीं किया कोर्ट में, कोर्ट में बीजेपी। शांति से जवाब भी सुनिए, अरे रुक जाइए, आप फैक्ट पर बात करिए, फैक्ट पर बात करिए। राजनाथ सिंह जी है, प्रो बीजेपी नहीं, लेकिन फैक्ट पर बात करिए ना। क्या जेल बीजेपी की है? एक सेकंड रुकिए, मुझे 2-3 बेसिक सवाल मेरे जवाब दीजिए। क्या जेल बीजेपी की है? क्या जेल बीजेपी की है? शादी करा बैंड बाजा जनता क्यों दे? क्या जेल बीजेपी की है? क्या कोर्ट बीजेपी का है? किसकी सरकार है जनता की? किसकी यहाँ सेंटर में किसकी सरकार है बताइए? ये तथ्य पे बात नहीं कर रहे, आप क्या बोल रहे? मैं बोल रहा था सर राजनाथ, मैं तो पत्रकार हूँ, लेकिन आप समझदार नहीं है, कुछ भी मत बोलिए ना यहाँ पे। मेरी बात सुनो सर, अभी यही लोग हैं सर, कर्नाटक में जीत जाए सर अगर कांग्रेस, डेमोक्रेसी सर अच्छे है, खतरे में नहीं है सर। लेकिन सर हरियाणा में जीत जाए सर तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में आ जाता है सर। जजेज यहाँ पे सर क्या कहने, इनके अकॉर्डिंग सर क्या है ना, जज जो हैं बीजेपी के हैं इनके अकॉर्डिंग सर, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है सर। राजनाथ सिंह जी थे सर, इमरजेंसी के समय में सर उनको जेल में डाल दिया गया था सर, सॉरी अंकल, इमरजेंसी के समय में उनकी माँ का डेथ हो गया था और उनको अपनी माँ के देहांत में पैरोल तक जाने नहीं दिया गया सर। उस समय क्या था सर देश का माहौल हम सभी जानते हैं। अरे हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जब ऐसी कहानियां सुनते हैं ना दिल दहल उठता है इन बातों सुनकर। और ये जो है ना इनका कुछ नहीं होना है, इनका कुछ नहीं होना है सर। अगले बार, इसके अगले बार मोदी जी है, फिर योगी जी आएंगे, योगी जी है, योगी जी के बाद फिर दूसरे आएंगे, ठीक है। इनका नहीं आने वाला है। अभी हरियाणा का चुनाव इस देश को बता चुका है। दिल्ली में है, दिल्ली में मोदी मैजिक चलेगा इस बार, देख लो सर।
इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है दिल्ली में, आप लिख लो। कैसे, मैं कैसे मान लूं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो ही नहीं रहा है सर, फायदा कौन ले जाएगा सर? इतना तो सब जानते हैं सर। केजरीवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सर। तो कांग्रेस और आम आदमी का गठबंधन तो पिछले इलेक्शन में भी नहीं था, तब भी आम आदमी पार्टी जीत गई थी। उस समय सर केजरीवाल जी पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था ना सर, इस समय तो लग गया। और किसको मुख्यमंत्री बनाया है? अतीसी को। उसका पूरा नाम जानते हैं क्या है? मार्लेना, अतीसी मार्लेना नाम है उनका। उनका मतलब वो जानते हैं, वो जो थ्योरी है वो कहाँ से रखा गया है? मार्क्सिज्म को सपोर्ट करने वाले हैं लोग सर। तो नाम से क्या लेना देना, ठीक है काम सर। कर रही है अच्छा, बिल्कुल सर, काम कर रही है अच्छा। यमुना, एक एक मिनट, यमुना साफ हो गया, दिल्ली लंदन बन गया, पोल्यूशन फ्री हो गया, उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पे सब सेफ हो गए। आप सर दिल्ली के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं रात में सेफली, आप तो मीडिया वाले हो, आप तो जानते हो, हम जा नहीं सकते, हम टहल नहीं सकते वहाँ पे। अब जब लड़के ही सुरक्षित नहीं है तो सर यहाँ पे दिल्ली में लड़कियाँ कहाँ सुरक्षित होगी? लड़के भी सुरक्षित नहीं है सर क्राइम हो जाता है सर, लूट लेते हैं सर, अच्छा, मोबाइल लूट लेते हैं, पर्स लूट लेते हैं, पैसा लूट लेते हैं। ये लड़का खड़ा है सर, इसका लूट लिया था सर, बताओ आप। पुलिस स्टेशन जाओ सर, पुलिस वाले तो सर बस कर रहे हैं सर, कार्रवाई हो रही है। बीजेपी आएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। एक अच्छा राष्ट्र बनने की, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए सर, क्राइम फ्री स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं सर। हम भी तो चाहते हैं ना सर कुछ अच्छा हो। हमने 10 साल आम आदमी पार्टी को दिया, यमुना साफ नहीं हो पाई सर। पोल्यूशन का अभी तक भी उन्होंने मतलब काम किए हैं सर, लेकिन नहीं हो पाया सर, जिससे नहीं हो पाएगा। 10 साल क्यों दिए? 5 साल में आपको समझ नहीं आया कि काम के नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया सर। केजरीवाल जी ने बेवकूफ़ बना दिया दिल्ली वालों को, हम सब बेवकूफ़ बन गए सर, ये बात है सर। बेवकूफ़ बन गए हो। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई पे क्या ख्याल है? सर नो कमेंट सर। क्यों? जानता ही नहीं हूँ सर, मतलब लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं सुना है सर। अभी सलमान खान वाला केस मतलब चल रहा है सर, लेकिन पता नहीं है ज़्यादा उस केस के बारे में, नॉलेज नहीं है सर। नॉलेज नहीं है। केजरीवाल जी की सरकार आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आएगी केजरीवाल जी की सरकार। अरे आ रही है यार, इधर आओ, आप कह रहे नहीं आ रही है। इनकी सोच जो है, देखो सर ये हम ठीक है इनकी, हम देखो डेमोक्रेसी में है ना सर। एक मिनट चाल लो, आप भी डेमोक्रेसी में है, ये भी डेमोक्रेसी में। बिल्कुल सर, इनका आप अपना क्यों विचार लेके आ रहे हैं पहले? बिल्कुल। अभी इन्होंने कहा ना कि इनका अपना व्यू है, जैसे इनका अपना व्यू है वैसे मेरा अपना व्यू है। इन्होंने कहा कि भाई केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं करवाया। सबको पता है कि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, और पूरा राज्य जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता। बहुत सारे काम जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि भाई क्या क्या काम जो है वो लोगों के। एक मिनट सर, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ सर, एंड आई एम डूइंग माई BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी सर। मैं आप समझा देता हूँ अगर आपके नॉलेज में नहीं हो तो। MCD में जो है सर, अभी तो आ गई है, दूसरे पहले कौन था सर MCD में? कुछ दिन पहले सर स्टेट में जो गवर्नमेंट बनाया सर आपने थे, आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ होम मिनिस्ट्री जो है सर यहाँ के पुलिस प्रशासन को सर अपने कंट्रोल में रखती है सर। बाकी जल मंत्री आपका सर यहाँ पे शिक्षा मंत्री है, आपका यहाँ पे मुख्यमंत्री है। आप जो है ये कहने से सर नहीं चलेगा कि ये यूनियन टेरिटरी है तो इसमें सर नहीं है। यहाँ सिर्फ पुलिस को कंट्रोल किया जाता है सर, और किसी भी चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे अपने दिल्ली के अंदर जल का जो सोर्स है वो कहाँ है? कहाँ से आता है जल? जो आपने जल की बात कही है, वो जल कहाँ से आता है? आप बताओ ना सर, कहाँ से आता है? नहीं, आप बताओ। नहीं सर, आपने कहा भाई दिल्ली के अंदर कोई अगर यमुना आ रही है तो कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है? कोई यमुना ये नहीं कि दिल्ली के अंदर पहाड़ और पहाड़ों से पानी आ रहा है। गए हो सर आप? हरिद्वार तो गए हो, वहाँ गंगा गंदी है या साफ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साफ है, साफ है। उसके बाद सर वो हरियाणा आती है सर, हरियाणा के बॉर्डर पे आप बता दो वो साफ है या गंदा है सर, मुझे ये बता दो बस। साफ है, साफ है सर। दिल्ली आते क्या हो जाता है? दिल्ली आके क्या हो जाता है सर? मतलब सर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सर यहाँ पे है। आज कूड़ा का पहाड़ देखा है सर आपने? इतना कूड़ा का पहाड़ सर जमा हो रखा है, तो शुक्र मनाए नितिन गडकरी साहब का रोड बनाने में कूड़े का जो है सर काम हो रहा है, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं सर, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं सर। तो सर ये कहने से नहीं बचेगा सर कि सोर्स कहाँ से आ रहा है। अगर आप सोर्स की बात करेगा तो मैं आपको ज्योग्राफी पे लेके चला जाऊँगा, और ज्योग्राफी के लेके जाऊँगा सर तो आप सम्मानीय हैं, आपका अपना व्यू है, लेकिन सर ये व्हाट्सएप वाली नॉलेज थोड़ी चलेगी सर। हम इस तक के केजरीवाल जी जो थीम लेकर आए थे, जो पॉलिसीज लेकर आए, उनमें वो विफल हो गए हैं, क्योंकि बड़ा मुद्दा था यमुना साफ करने का। बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी एक जो उनका जो इसका यमुना साफ करने का जो उनका वो था, जो एक व्यू था,
वो नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि इसके अंदर ये केंद्र शासित राज्य होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो सरकार आपकी तरफ को मतलब कोशिश रहती है कि उनके पैर खींचे जाएं और उस काम को ना होने दिया जाए। बहुत से काम होते हैं ऐसे। यहाँ आप खड़े हो, अभी जिस जगह खड़े हो, बीजेपी पार्टी जो है वो केजरीवाल जी के पांव खींच लेती है। बिल्कुल होती है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप यहाँ खड़े हो, इसका आपने देखा होगा कि ये दिल्ली सरकार ने बनवाया है। सबको पता है कि दिल्ली सरकार ने, इनको भी पता होगा दिल्ली सरकार ने बनवाया है। पांव खींच रही है भैया, केजरीवाल जी को तंग किया जा रहा है। सर एक मिनट सुनिए सर, शीला दीक्षित जी सर यहाँ की मुख्यमंत्री थी सर, कांग्रेस से, सब जानते हैं। एक डाटा आपको बताता हूँ सर, 25% सर जमुना का पानी गंदा था। एक डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ सर, जब शीला दीक्षित साहब मैडम थी, जैसे ही सर उनकी सत्ता हटती है सर, फैक्ट्रीज का जो पानी है सर, फैक्ट्रीज में जो वेस्टेजेस जाता है सर, उसको बढ़ा दिया गया यमुना की ओर। आप चलिए मेरे साथ इंद्रप्रस्थ, जो हम मेट्रो स्टेशन साइड जाते हैं, जहां मेन सोर्स यमुना पानी का है, उस समय आप देखिए सर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लग सकते थे कि नहीं लग सकते थे। और आपको बता सकता हूं सर, 25% से सर आज 49% पोल्यूशन जो फैक्ट्री से आ रही है सर, सब यमुना में जा रही है सर। और एक यमुना का पानी ही सर साफ होना सही नहीं था सर। हमें पोल्यूशन फ्री दिल्ली के बारे में बताया गया था सर, हमें ये वादा किया गया था कि हम स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बसेस की सुविधा नहीं है सर। अगर कोई कहता है सर इस बात को आपसे कि सब कुछ दिल्ली के सरकार के कंट्रोल में नहीं है सर, तो उसको गूगल देकर आप उस पर डाटा सर्च मरवा सकते हैं सर। उस पर सिर्फ पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करने की जो ताकत है वो होम मिनिस्ट्री लेके बैठी है। उसके बाद सर यहाँ पे ऐसा ही सरकार चल रहा है जैसा स्टेट का सरकार चलना चाहिए सर। एक बात बताइए ना सर, माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैं उनका सम्मान करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब का क्या हो गया जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया? जेल गए, इस्तीफा नहीं दिया। जेल से आने के बाद सर ऐसा क्या सिचुएशन हो गया उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? ऐसे मुख्यमंत्री हैं सर, बताइए उनके शायद एक ये बताएंगे फेवरेट नेता है इनके। इस्तीफे के कारण भी भाई, आपने जब सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको वो दिया, क्या बोलते हैं, बेल दी, तो बेल देने के बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई आप वहाँ पे जाके जो अपने जहाँ काम करते हैं, आप वहाँ जाके काम कर ही नहीं सकते, आप कोई फाइल साइन कर ही नहीं सकते। तो जब सारे एक तरह से वो जो केजरीवाल जी को जो पावर दी वो खींच लिया, मुझे पता कि भाई नहीं कर सकते, रुक जाओ, तो भाई कॉमन सी बात है कि भाई अब रह गया क्या, टाइम रह गया, तो इसलिए आप बिल्कुल मुझे पता था आप यही क्वेश्चन पूछोगे और मैं आंसर तैयार था। मैं आपको बता देता हूँ सर, जब आप जेल में थे इतने दिन से, दिल्ली के काम कौन कर रही थी सर? कौन कर रहा था सर? आप मुझे ये बता दो। ऐसे इस तरह से ठीक है, इस्तीफा दिया सर, सुनिए तो, इस्तीफा दे दिया सर। आप बताओ उसमें उनके कितने मंत्री हैं जो जेल जा चुके हैं? कितने मंत्री हैं? और अन्ना हजारे सर, कौन है अन्ना हजारे? एक मिनट सुनिए सर, वाली बात कर रहे हैं अपने, देखो अन्ना कितने सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी के अंदर, बिल्कुल कितने सारे ऐसे नेता जो बीजेपी के अंदर जो बहुत सारे भ्रष्टाचार के इतने तगड़े तगड़े आरोप लगे हुए हैं। सर नाम लीजिए। बहुत बढ़िया नाम बहुत अच्छा कहा आपने। हाँ सबसे बड़ा ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। साबित तो सर इतने पॉलिटिशियन हैं सर, बीजेपी के इतने पॉलिटिशियन हैं जिन पे आरोप लगाया है। किसका? पहले वो कांग्रेस में थे, उन पे आरोप लगा था, वो बीजेपी में आने के बाद कोई आरोप ही नहीं उनके ऊपर, कैसे वो पॉसिबल है? पार्टी को ऐसे एक तो बात बताओ ना, सब बीजेपी में आके धुल जाते हैं, आपके पार्टी में क्या कर रहे थे? अगर करप्ट थे आपके पार्टी में क्या कर रहे थे, मुझे ये बताओ। एक मिनट, पावर आपके हाथ में है, ठीक है, अभी भैया के हाथ में ये माइक है, पावर इनके हाथ में है, माइक का मुंह किधर को मोड़े। अभी आप बोलना शुरू करो तो आपके माइक की तरफ, आपके मुंह की तरफ माइक नहीं मोड़ेंगे, इनकी तरफ, मेरी तरफ को रहेगा। इनके पास पावर है। बोल तो आप ही रहे हो। नहीं बोल मैं रहा हूँ, नहीं, अगर आप बोलोगे भी तो भी, अगर इनके मन में है कि मेरी बात को सुनी जाए तो ये मेरी बात को सुनेंगे। और पावर, एक बात तो बताओ, आप सब अच्छा बोल रहे हो कि बीजेपी में भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, लेकिन अगर ये सुनिए, अगर ये आरोप लगाते हैं कि तुम चोर हो, तो क्या तुम ये क्लैरिफाई करोगे कि मैं चोर नहीं हूँ, कि तुम भी चोर हो? इसका क्या लॉजिक हुआ कि अगर मैं चोर हूँ तो तुम भी तो चोर हो? खुद को क्लीन चिट दो ना। वो सही कह रहे, बिल्कुल ये बात सही है कि कोई केजरीवाल जी के नेताओं पर, केजरीवाल जी पर अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो आप उसका खंडन करेंगे कि वो चोर नहीं है। आप डायरेक्ट बोलते तो बीजेपी वाले भी तो चोर हैं। नहीं, वो चीज नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे में भी चोर है। वो चीज नहीं है जो आपने बात की, उस चीज को मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो ना कि हाँ भाई उनके ऊपर ये आरोप लगे, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्यों बाहर निकल गए? अगर क्लियर हो गया होता, क्योंकि किसी चीज का साहब
क्लियर नहीं होता तो वो जेल में ही नहीं जाते। 2.5 साल ऐसी जेल में कोई रह के नहीं आता। किसी चीज़ का अगर कोई कानून बनाया गया है कि पहले भाई आज के टाइम में छोटा सा एक केस हो जाता है, जैसे मान लो कि भाई आजकल कोई छेड़छाड़ का केस हो जाता है, तो सबसे पहले आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई छेड़छाड़ का केस हुआ है तो भैया तू भाई हम तेरे पर सवाल जवाब होगा। पहले तो बेटा आप चलो, आप पहले 2 महीने 3 महीने। अरे भाई साहब थोड़ा इधर आओ, ब्रजभूषण का मुद्दा लेकर आए थे। देखिए मेरी बात सुनिए, केस भले चल जाए लेकिन पुलिस का अधिकार जेल में बंद करने का नहीं है। पूछताछ करने के लिए पुलिस अरेस्ट कर सकती है लेकिन जेल में नहीं डाल सकती लेकिन जब ये कह है। दिया वो जेल में रहकर आए, आप फर्क समझिए। नहीं बिल्कुल सही आप फर्क समझिए। बिल्कुल, लेकिन ये कह दिया गया ना कि अगर ये आदमी बाहर रहेगा तो पावरफुल आदमी है, ये आदमी बाहर जाके इस चीज़ को कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसको अंदर ही रखो जेल में। आर यू सीरियस? आप भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं? भारत का संविधान ये कहता है हम किसी को भी जब तक उस पर आरोप सिद्ध ना हो हम जेल में नहीं डाल सकते। तो वो जेल में थोड़ी थे, तो एक तरह से कहते जेल, उनको सजा हो गई थी। हाँ, चिड़ियाघर में रह रहे थे केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं, सजा होना होता है ना, एक सजा होती है, सजा नहीं बोली गई ना कि भाई सजा हो गई है कि हाँ भाई अब तो आपको सजा हो गई है, अब आप 6 महीने के लिए गए, साल भर के लिए गए। क्या काट रहे थे? सजा नहीं काट रहे थे तो 2.5 साल एंजॉय कर रहे थे जेल में। अजीब बातें कर रहे हैं। बात तो सुनिए, सिर्फ केजरीवाल ही नहीं सर, उनके मंत्रियों में भी बहुत नाम है सर जो जेल जा चुके हैं सर। एक कोई थे सर अभी हाल फिलहाल में नहीं, मतलब संजय जी से पहले एक जेल में गए हुए हैं, शायद उनका नाम सत्येंद्र जैन है सर। उन पे क्या चार्ज? जेल में गए थे कहीं और गए थे? केजरीवाल जी को तो आप मान ही नहीं रहे कि वो जेल में गए थे। सब तो सेम ही गए थे, इसी तरीके से ही गए थे सब। सजा किसी को नहीं हुई अभी तक। अब तक सजा हुई तो बता दो कि हाँ जी कोर्ट ने जो है इनको सजा दी। मतलब आप उनको बेकसूर समझते हैं आप उनको? देखो अब जो कोई प्रक्रिया है, कोई चल रहा है, कोई किसी सबूतों के आधार पर उनको जेल में बंद कर दिया। आपको लगता है कि जाने माने नेता, इवन मुख्यमंत्री दिल्ली का, जिस पर आरोप साबित नहीं हो उसके बाद भी भारत सरकार उसको बंद कर सकती है? उसको भारत सरकार बंद कर सकती है? अन्ना हजारे का आंदोलन भूल गए शायद आप, बड़ा चिक के केजरीवाल जी बड़ा आगे थे। वो इंसान कैसे जेल में रह सकते हैं जो जिन पर आरोप ही साबित नहीं है? वो भी केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं आप। जो सिस्टम जो है वो किसके हाथ में है? मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि माइक आपके हाथ में, आप किधर अन्ना हजारे का आंदोलन था तब भी सिस्टम केजरीवाल जी के हाथों में नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन उस समय सरकार किसकी थी? उस समय कांग्रेस पार्टी बढ़िया थी। नहीं, सरकार जो बात कांग्रेस पार्टी की बढ़िया वाली बात नहीं कहूँगा मैं। तानाशाही नहीं कर रही थी, तानाशाही कर रही है। इधर कुछ ज़्यादा है। तानाशाही तो हर सरकार करती है, जिसके पास पावर होता है उसका वो जितना इस्तेमाल कर सकती है, अच्छा करे तो अच्छा, और बुरा अगर करना चाहते हो तो कर सकती है वो। ये तो सब तो फिर तो ये पार्टी वाले किसी को भी जेल में बंद है, आपको भी कर सकते हैं क्या बंद? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अभी कितने सारे वो चल रहे हैं, अपने 2-3 नेताओं ने अभी जो उनके ऊपर आजकल जो भाई चल रहे हैं अभी, क्या नाम है उनका, मीडिया में क्या निवारण है? भारत को तो लोकतंत्र कहते हैं हम, और यहाँ तानाशाही चल रही है। अब क्या करें, क्या किया जाए? तानाशाही तो ये अब आपने कहा है ना कि भारत को लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन इंसान के अंदर नहीं, या तो तानाशाही है लोकतंत्र, आप डिसाइड करिए है क्या वो। अब आप 1 मिनट, नहीं भाई 1 मिनट रुक जाओ। मैं क्लियर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप एक बात को अगर कहोगे, एक भाई कुछ कहेगा, दूसरा भाई कुछ कहेगा, तो क्लियर मैं दूसरे तीसरे पे जा ही नहीं रहा। मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ, भारत में लोकतंत्र है, तानाशाही है? बिल्कुल है, लोकतंत्र है, जिंदा है लोकतंत्र, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। जिंदा है तो केजरीवाल जी बिना कसूर के जेल में कैसे बंद रह गए? जब लोकतंत्र जिंदा है इसलिए हम बोल पा रहे हैं, और इसलिए केजरीवाल जी बाहर भी आ गए। इसलिए केजरीवाल जी बाहर भी आ गए। कह सकते हो। तो सर आप ये मत कहो ना तानाशाही है सर, आप तो ये मत कहो ना तानाशाही है सर। तानाशाही से अंदर गए। डेफिनेशन कहाँ है आपका, मुझे तो बताओ। तानाशाही का डेफिनेशन क्या है सर, आप बताओ। तानाशाही का डेफिनेशन क्या है? अगर किसी भी मतलब कुछ भी है, बस मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। तानाशाही का मतलब जानते हो सर? आप अगर बोल रहे हो ना बीजेपी के अगेंस्ट, आएंगे सेल वाले उठा के ले जाएंगे, ऐसा होता है तानाशाही सर। और है अभी तानाशाही? आप बोल रहे हो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हो? सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। एक बार बताओ आपसे, आप डायरेक्ट खुला उनको तानाशाह बोल रहे हो हैं? फिर भी नहीं, तानाशाही बोल रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ कि भाई खुला ही हुआ ना। हाँ, कि भाई देखो जो भी जिसका भी है, कोई भी मतलब कोई भी पार्टी है, XYZ कोई भी पार्टी है, जिसके हाथ में पावर होती है वो आदमी बोली जाता है। घूम के सर वो तानाशाही चल रही है तो फिर करेंगे क्या? 142 करोड़ लोग क्या करें? अब हम लोग क्या करना चाहिए हमें? बस हम संविधान तो लोकतंत्र देकर गया है, आज़ादी जिन्होंने दिले वो लोकतंत्र दे के गए हैं। इस तानाशाही को कैसे खत्म किया जाए? अब देखो मैं तो नहीं प्रधानमंत्री, देखो मैं ही नहीं कहूँगा केजरीवाल जी प्रधानमंत्री, या फिर हमारा देश आज ही जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी वजह से ही हमारा देश आज नहीं चल रहा है। देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, ठीक है, बहुत प्रधानमंत्री आए और सबका योगदान रहा है, सिर्फ ये नहीं है। और फिर आए हैं प्रधानमंत्री हैं ये,
आने वाले टाइम में कोई और प्रधानमंत्री होगा, हो सकता है किसी बीजेपी पार्टी का हो सकता है किसी और पार्टी का, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का, XYZ, बहुत सारी पार्टियां हैं देश के अंदर, उनके भी हो सकते हैं। आपको उम्मीद है चुनाव होंगे, क्योंकि जहाँ तानाशाही होती है वहाँ चुनाव ही नहीं होते। नहीं, वो अभी मैंने क्या कहा कि सिर्फ वही नहीं कि तानाशाही ही है, जो अभी बोला ना आपने कि भाई हमारे देश के अंदर अभी वो मतलब गुप्त तरीके से तानाशाही चल रही है ना? वो कह सकते हो। और गुप्त तरीके से तानाशाही चल रही है टीके वाले भैया। अरे ना भैया, तानाशा कहाँ चल रहा है? तानाशा चलता तो आप यहाँ खड़ा होते अभी। आप केजरीवाल जी को जो जेल में बंद किया, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, फिर भी बीजेपी ने उनको 2.5 साल जेल में बंद कर लिया। वो तो कोर्ट में चल रहा था ना। हाँ बिल्कुल, ये बोलो, मैंने नहीं कहा कि बीजेपी ने बंद किया है। अभी आप लोग बना रहे हो, मैं जबरदस्ती बंद करवा सकता हूँ? क्या बंद करवा सकते? जबरदस्ती मैं बंद करवा सकता हूँ किसी को? नहीं बंद करवा सकता ना, तो आगे आरोप साबित हुआ तभी ना जेल में गया होगा। प्रक्रिया के हिसाब लेकिन ये कह रहे हैं कि आरोपी नहीं साबित हुए। कैसे नहीं हुआ? फिर क्या कैसे साबित नहीं हुआ? तो छूट गया ना, छूट गया, साबित हुआ था ना, छूट गया ना, यही बात है। फिर क्या करना, आप छूट गया ना। सर मेरी बात सुनो, इनके मुख्यमंत्री वो है जो कसम खाते हैं, मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी बंगला नहीं लूँगा। आज बंगला देख लो, शीश महल, आज बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। अन्ना हजारे शराब घोटाला पे क्या बोल गए, पूरी दुनिया जानती है। उनके गुरुजी ने कह दिया कि मैंने समझाया था, इस समय पर मत चलो, उस लाइन पे चल गए, और देख लो आज क्या हो गया। जो पार्टी सर कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर फेंक चुकी थी, दिल्ली में, पंजाब में सरकार बना लिया था, वो सर यहाँ पे सर काबिल हो गया था सर, हम पे हमारा विश्वास था सर, लेकिन इन्होंने विश्वास हमारा तोड़ दिया है। हम युवा हैं, मेरे पीछे वो भी खड़ा है, युवा है, और मैं बिल्कुल तरह से कहना चाह रहा हूँ, हम युवा का मन बन चुका है। दिल्ली में अब नई सरकार का गठन करना है, और वो चुनाव के साथ हम युवा करेंगे। जिनको भी केजरीवाल साहब को लाना है बिल्कुल लाए, अपने तरफ से वो स्वतंत्र हैं, लेकिन देश में तानाशाह नहीं है, देश में डेमोक्रेटिक राइट्स है, और इसका उदाहरण आपको प्रेजेंट जम्मू कश्मीर मिलता है।